हो गया, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले रैंडम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनकी कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी तरह ड्रिफ्ट करेंगे ना, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी किसी डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में मिलेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो कंडक्टर कितनी लेंथ का है भाई, ये कंडक्टर है हमारा लेंथ का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एक क्रॉस सेक्शन में एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ क्या बन जाएगा इसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है आया। अब हमारे पास इस अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होगा, इस साइड डायरेक्शन में, और आपका करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। द फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है आया। अब हम वापस आ जाते हैं, आया। अब हमारे पास क्या होता है, चार्ज, चार्ज क्या है, क्यू, क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, एन ई, ये हमने पढ़ा है, प्लस माइनस एन ई। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हमें क्या है, हमारे कंडक्टर है, एल लेंथ का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो क्या था, ए है, एल लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बन जाता है, क्या है, वॉल्यूम कंडक्टर। आया, क्या बन जाएगा अपना, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन ई बाई टी। करंट फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो क्या बना रहा है करंट। एन हमारा क्या है, व्हाट इज एन, एन इज एन इंटू ए इंटू एल। ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम, और ये क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब, जो एक सपोज हमने क्या लिया, इस कंडक्टर में 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसी को क्या बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बना है, इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पूरे वॉल्यूम में कितनी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो क्या बना देते हैं, एन। तो हम एन की जगह, अब हम, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, हम दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, अब आई हमारा क्या हो गया, आई इज इक्वल टू एन ई था, एन की जगह हम क्या रख सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एन ए एल ई अपॉन टी। अब हमें क्या है, अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास क्या है, टाइम, पहले टाइम को छोड़िए, आप ये देखिए, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इतने में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उनका कितना टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा इनका, कितना है हमारा लेंथ, कंडक्टर की डिस्टेंस कितना है, एल लेंथ में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी कौन सी लग रही है, स्पीड कौन सी लग रही है, वीडी। तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन वीडी लिख सकते हैं, एल अपॉन वीडी हम आराम से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई हमारा हो गया एन ए एल ई टी एल अपॉन वी डी। आई क्या चला गया, एन ए एल ई अपॉन एल इंटू वी डी, एल से एल कैंसिल, आई हमारा क्या बन गया, एन ए ई वी डी, यही रिलेशन हो गया। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी डी को कैसे लिख सकते हैं,
हम थोड़ा बीडी को इस साइड लिया है, तो बीडी को क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन एन ए ई एन ए, यही हमारा फॉर्मूला था, यही हमने फॉर्मूले में देखा था। बीडी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए, यही हमारा डेरिवेशन है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट, यही हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस में निकलेगी, मीटर पर सेकंड में, और आई तो पता है एम्पियर में ही आएगा, तो ये हमारा पूरा रिलेशन हो गया। ओके, पढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे पहले हम क्या पढ़ लें, एक कंडक्टर है, कंडक्टर तो हमें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, कंडक्टर। ओके, ये हमारा, यहाँ क्या है, प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो वेलोसिटी लगेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या लगेगी, इस साइड लगेगी। ये हमारा जो कंडक्टर है कितनी लेंथ का है, एल लेंथ का है ना, एल लेंथ का हो गया हमारा कंडक्टर। अब इस पे एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन लगेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना है, ए है। तो जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये फील्ड लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स कितना लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये हुआ करता था, क्यू ई हुआ करता था, F इज इक्वल टू क्यू ई। पर F कितना है, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या था, नेगेटिवली चार्ज, तो माइनस क्यू ई। तो माइनस क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ई उसकी जगह हम ई लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। और एक और फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, हम 9th क्लास से पढ़ते रहे, फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ई ई एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा अपना, माइनस ई ई अपॉन एम। ये एक्सीलरेशन किस पे काम करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन पे सेम एक्सीलरेशन काम करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में यही एक्सीलरेशन काम करेगा। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला एक्सीलरेशन का। नाउ इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूं ना, हम दूसरी चीजों पे आते हैं। ओके, ये हो गया हमारा किसका, फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स कितना लग रहा है, एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो उन पे कितना एक्सीलरेशन लग रहा है, इतना एक्सीलरेशन लग रहा है। ओके, अब हमारे पास क्या आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोलती है, v1 प्लस v2 प्लस vt। ये क्या है, v1 प्लस v2, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें उनकी वेलोसिटी का सम होता है, कहाँ तक हुए, vn, जितने भी इलेक्ट्रॉन हुए उनकी सम होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्चुअल में यही होती है। तो हमें न्यूटन, हमें एक फॉर्मूला पड़ेगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये पढ़ा है। तो जैसे v1 हो गया, तो v1 क्या है, u1, u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी और क्या लिख सकते हैं हम, v1 को थर्मल वेलोसिटी। a इज एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक्सीलरेशन हमने यहाँ निकाल दिया। t इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, तो क्या हो जाएगा, टाउ। एक्सीलरेशन तो सबका सेम होगा, इसलिए इसका भी सेम होगा। v2 का भी आ गया, u2 प्लस अल्फा टाउ 2। v3 इज इक्वल टू u3 प्लस एक्सीलरेशन टाउ 3। और vn का क्या लिख सकते हैं हम, un प्लस ए टाउ। इसी का समीशन हमें निकालना होता है। यही है डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, हम इसको एक और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
ओके, ठीक, ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, V1 की जगह अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो VD कितना निकलेगा, VD इज इक्वल टू V1 क्या है, U1 प्लस A टाउ 1 प्लस U2 प्लस A टाउ 2 और डैश 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 करके क्या है, UN प्लस A टाउ n। तो हम क्या बोलेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम एक्सीलरेशन कॉमन निकाल के क्या है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 टाउ n अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा, अगर हमें एवरेज निकालने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इन दोनों का सबका एवरेज निकल जाएगा। आया, इसमें एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास Vd क्या आ गया, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी, इन सब का समीशन जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी का है, इसका जो समीशन आएगा ये क्या होगा, जीरो के बराबर। ये क्या आएगा, जीरो के बराबर। ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी मिल के आएगी, कितना आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब बचा क्या, ये हमारे पास ए रिलैक्सेशन, ये क्या, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1 प्लस टाउ 2 डैश 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 टाउ n ऑन। हमारे पास Vd के नाम पे जो एवरेज वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या बची, Vd। Vd इज इक्वल टू A एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, हमारे पास क्या होगा, टोटल क्या आ जाएगा, टाउ के बराबर हो जाएगा, है ना। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टोटल क्या हो जाएगा, टाउ के बराबर, क्योंकि टोटल उसको कैलकुलेट कर सकते हैं टाउ के बराबर। अब हम बस एक्सीलरेशन की ये देखिए अपने वैल्यू निकाली। अब हम ये एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगी, माइनस ई टी अपॉन एम टाउ। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा पूरा आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, ये हो गया इतना पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिख देते, फिर हमारा साइन नहीं लगेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या आ जाएगा, ई टाउ बाय एन। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, माइनस डीवी बाय डी आर। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते थे तो हमें क्या लिखना पड़ता था, वी बाय एल प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू वी, ई की जगह वी अपॉन एल टाउ अपॉन एम। ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। ये क्या है अपना, ये भी अपना क्या फॉर्मूला, ठीक है, वीडी का फॉर्मूला है अपनी। है, तो ये वीडी का फॉर्मूला का ई भी बाय टाउ एम। वैसे अपना वेक्टर क्वांटिटी फॉर्मूला है। आया आपको डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही है पूरा डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास ये कंडक्टर में तो मोबिलिटी क्या होगी, जितना भी हमने क्या अप्लाई किया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा, तो क्या बनी होगी, फील्ड। फील्ड तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या मोबिलिटी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है, क्या मोबिलिटी बी पे डिपेंड करती है, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब आप बोलेंगे ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल पे डिपेंड करना चाहिए। अभी मैं बताती हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ बी, देखिए डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ये है। वीडी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, वीडी का फॉर्मूला क्या होता था, ई ई टाउ अपॉन एम। अभी हम
जो पढ़ के आ रहा है वही फॉर्मूला है, और अपॉन ई, ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बचा, ई टाउ अपॉन एम। देखिए जो फाइनल फॉर्मूला है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है क्या, किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या, आप लोग बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। ये जो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। आप फाइनल फॉर्मूले पे जाके आंसर देखिए कि मोबिलिटी क्या है। एक्चुअल में मोबिलिटी ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है कितना मोबाइल होगा अपने कंडक्टर से, वही मोबिलिटी है। डिपेंड किस पे करता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कितना मोबाइल है इस पे डिपेंड करेगा, वही मोबिलिटी बताता है। पर मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। किस पे करेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करेगा, मास पे करेगा, इलेक्ट्रॉन पे करेगा, पर किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके।